पीयूष, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हम इसको जो जोड़कर देख रहे हैं वो सिर्फ G20 का जो कार्यक्रम हो रहा है सितंबर में, उसी से जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत विस्तृत स्वरूप में नज़र आने वाला है। आगे चलकर भारत में तमाम तरीके के जो बड़े इवेंट्स होंगे उसका इस्तेमाल भी इसमें ज़रूर देखने को मिलेगा। सरकार जब इस तरीके के एक स्थल को तैयार करने की अपनी खाका तैयार करती है, इसको लेकर के क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन की गई, क्या क्या सोचा गया? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे अहम बात जो आपने अभी बताई कि G20 का आयोजन, G20 का आयोजन देश का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा आयोजन है जिसमें 100 से ज़्यादा देश शामिल हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो ITPO का कन्वेंशन हॉल और पूरा कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है, जो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है और उसमें आधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई गई हैं, इसका प्रायोजन यही है, सरकार का ये बनाने का प्रायोजन यही है कि भविष्य में भी अगर बड़े से बड़ा आयोजन अगर देश में कराया जाना है तो उसके लिए हमारे पास पहले से व्यवस्था है। जबकि आप अगर पुराना प्रगति मैदान जाकर देखते तो उसमें इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक हॉल था और उस हॉल में स्टॉल्स लग जाते थे और वहाँ पर उनके जो प्रतिनिधि होते थे वो उन चीज़ों के बारे में ब्यौरा बताते थे। लेकिन यहाँ पर इस कन्वेंशन हॉल में बड़े पैमाने पर लोगों के बैठने की क्षमता है। लेवल 3 में 7,000 लोगों की है, बल्कि और जो हॉल बनाए गए हैं उनमें 3,000 की है। तो ऐसी स्थिति में बड़े से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यक्रम होगा भविष्य में भी देश में, उसको आसानी से इस कन्वेंशन हॉल में और कॉम्प्लेक्स में अंजाम दिया जा सकेगा। जी राहुल, देखिए, लेकिन ये तय बात है, हम पीछे अगर थोड़े दिन पहले देखें तो संसद भवन का उद्घाटन, उसके बाद इस ITPO कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, एक एक करके सरकार की तरफ से नई इमारतें ज़रूर सामने आती जा रही हैं। हालांकि अभी वक्त नहीं है सियासी बातें करने का पीयूष, लेकिन इस सब के बीच में हम सिर्फ अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करते हुए चलें, बहुत डिटेल में आपने ये सारी जानकारी दी है, कितने लोगों के बैठने की व्यवस्था है, किस तरीके की व्यवस्था मिलेगी, किस तरीके से डिजिटल स्वरूप देखने को मिलेगा, भाषाओं को लेकर के वहाँ पहुँचने वाले लोगों के पास कैसे कैसे जानकारी मिलेगी। इसके अलावा अगर थोड़ा सा आप इसकी और डिटेल जानकारी हमें बता पाएँ, कितने हॉल्स इसके अंदर मौजूद हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, लेवल 3 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जिसमें 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है, जो दर्शक हमारे, जो न्यूज़ मित्र हमारे इस वक्त देख रहे होंगे सत्ता को, थोड़ा सा बता पाएँ ये लेवल 3 है क्या आखिर चीज़, और कुल मिलाकर के कितने यहाँ पर हॉल्स हैं जहाँ पर प्रदर्शनी या फिर इस तरीके के कार्यक्रम कराए जा सकते हैं? बिल्कुल राहुल, देखिए सबसे अहम बात यह है कि लेवल 3 का मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा हॉल है वहाँ का, उसको लेवल 3 का एक नाम दिया गया है और कुल 7 हॉल्स हैं ऐसे जहाँ पर ये आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। हालांकि प्रगति मैदान में जो बदलाव किए गए उनमें सभी हॉल्स में बदलाव किए गए हैं, लेकिन 3 हॉल में अभी कुछ तकनीकी और कुछ और बदलाव किया जाना शेष है। जो 7 हॉल हैं उनमें अभी तक काम पूरा किया जा चुका है और अहम बात यह है कि जो सबसे बड़ा हॉल है वो लेवल 3 में है, जहां पर 7,000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं और वो सभी जो सुविधाएं हैं उनको आसानी से वहां पर मिल सकती हैं। वहां पर कई वर्ग यानी कि कई अलग अलग तरीके की सीट का भी प्रायोजन किया गया है, जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, और उनमें कैटेगरी एक इस्तेमाल की गई है कि आयोजक के लिए और फिर उसके बाद उसके पीछे जो वहाँ पर टेक्निकल टीम होगी उसके लिए व्यवस्था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ा ध्यान रख के सरकार की ओर से ये बदलाव किया गया प्रगति मैदान में, और ITPO कॉम्प्लेक्स भविष्य में जितने भी आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होंगे देश में, उन सभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान होगा, क्योंकि देश भर में इससे बड़ा ना ही कन्वेंशन हॉल है और ना ही कॉम्प्लेक्स है। जी राहुल।